नमाज पढ़ने से हमारे अंदर तकवा कैसे पैदा हो जाएगी? अजान होती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। जब अल्लाह अकबर की सदा आती है, आप मस्जिद की तरफ जाते हैं सारे कारोबार को छोड़कर। क्यों? अल्लाह ने पुकारा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में हाजिर होने का है। फिर नमाज पढ़ने के लिए जब शुरू करते हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है कह करके आप नमाज की नियत बांधते हैं। और आपके बाजू में एक काला होता है, आप उधर ध्यान नहीं देते हैं। आपके बाजू में आपका नौकर भी हो सकता है, आप ध्यान नहीं देते हैं। हो सकता है कि आपके बाजू में जो है खड़ा नमाज पढ़ रहा है, वो निहायत ही कमज़ोर है, वो बदसूरत है, वो फटे पुराने कपड़े में है, लेकिन आप भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने, आपके बाजू में ऐसी हैसियत वाला आदमी भी सामने खड़ा होकर के नमाज पढ़ रहा है, गोया कि आपके दिल के अंदर अल्लाह तकवा पैदा कराना चाह रहा है। ऐ लोगों सुनो, अल्लाह के दरबार में किसी भी चीज में फख्र गुरूर नहीं करना, ऊंच नीच खत्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कर दिया है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। यहाँ मालिक और नौकर की कोई हैसियत नहीं है, यहाँ काले और गोरे की कोई हैसियत नहीं है, यहाँ अमीर और गरीब की कोई हैसियत नहीं है, यहाँ खूबसूरत और बदसूरत की कोई हैसियत नहीं है। मेरे दरबार में सब बराबर हो। अपने दिल के अंदर से इस किस्म के लग़वियात को और कचरे को बाहर निकाल करके फेंक दो। ये तकवा पैदा करना चाहता है। फिर हम रुकू में जाते हैं, अल्लाह अकबर कह के जाते हैं, अल्लाह तू बड़ा है, मैं झुक रहा हूं, लेकिन तू किसी के आगे नहीं झुक सकता है। अल्लाह किसी के आगे झुक सकता नहीं, अल्लाह सबसे बड़ा है। हम झुक रहे हैं, हमारे अंदर कमजोरी है, हम उठते हैं, हम सजदे में जाते हैं और सजदे में अपने नाक और पेशानी को टिका देते हैं। नाक और पेशानी अगर किसी के सामने टिकाया जाता है, इसका मतलब उसके सामने यह बहुत ही ज़्यादा जलील और रुस्वा हो गया है। एक आदमी अगर किसी को हद से ज़्यादा जलील और रुस्वा करना चाहता है तो कहता है मेरे सामने आकर के ज़मीन पे अपने नाक को रगड़ो। अल्लाह कह रहा मेरे दरबार में तुम सब अपने नाक और पेशानी को रगड़ करके इस चीज़ का ऐलान करते हो कि तुम्हारी कोई भी हकीकत और हैसियत नहीं है। सबसे बड़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन, उस अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो, उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरमा बरदारी करो। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन कामों से तुम्हें रोक रहा है उन कामों से रुक जाओ। मेरे भाइयों, नमाज में हम या तो खड़े होते हैं, या तो झुक जाते हैं, या तो फिर कभी सजदे में पहलू के बल होते हैं, या बैठे हुए रहते हैं। आम हालत में भी बिल्कुल हमारी यही हालत होती है। मैं खड़ा हूं, आप लोग बैठे हुए हैं, कोई हो सकता है कहीं टेक लगा करके बैठे हुए हों, कोई लेटे हुए हों। इंसानों की हालत आमतौर पर ऐसी ही होती है। नमाज में ये सारे हालात में हम या तो अल्लाह की कुरान की तिलावत करते हैं, या तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद भेजते हैं, या तो तस्बीह व तहलील पढ़ते हैं, या अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र व अज़कार होता है। अल्लाह कह रहा है नमाज के ज़रिए से मैं तुम्हारे अंदर तकवा पैदा करना चाहता हूँ। जिस तरीके से नमाज की हर हालत में तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र व अज़कार करते रहे, ऐ मेरे बंदे मस्जिद से जाने के बाद तुम मुझे भूल न जाना। तुम ये न समझना कि यहां से जाने के बाद कहीं बैठ करके किसी की गिबत और चुगली करने लगोगे, किसी को खड़े खड़े धोखा देना शुरू कर दोगे। नहीं, नमाज पढ़ो तकवा हासिल करने के वास्ते।